अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है। अच्छा जी, मैं हॉस्पिटल आया हूँ यहाँ पे कंपनी की तरफ से। जिस हॉस्पिटल की इंश्योरेंस थी, 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ के बजट हॉस्पिटलों की एक बड़ी कमाल की चीज़ है। बंदा हॉस्पिटल आता है भाई, आधा वहीं ठीक हो जाता है। तबीयत आधी बंदे की तभी ठीक हो जाती है। देख के यहाँ के हमारे हॉस्पिटल में धक्के भाई, इधर जाओ लालत है। यहाँ भी कोई सीन नहीं है। आप हॉस्पिटल में एंटर हो रहे हैं, सफाई सुथराई, हर बंदा आपसे प्यार से बात करेगा, आप आधे ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं इंश्योरेंस पे हुई यहाँ पे, मतलब फ्री खाता समझ लें, थोड़ा बहुत पैसे देने पड़ते हैं। तो बड़े प्यार से चेक किया उसने, हर चीज़ चेक किया। इवन मुझे नज़ला जुकाम है जो मौसमी होता है, उसने मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर, कान चेक कर, मेरा गला चेक कर, मतलब हर चीज़ चेक किया उसने मेरी। उसके बाद उसने मुझे मेडिसिन लिख के दिया, बड़े आराम से समझाया कि भाई ये तुम नए हो, तुम्हें समझ आ गई जो मैं चीज़ कह रहा हूँ कि मेडिसिन किस तरह खानी है। ठीक है। उसके बाद मैं बाहर आया हूँ, मेडिकल स्टोर में गया हूँ, हर जगह पे आराम सुकून से बंदा भाई बात सुन रहा है, बात कर रहा है। मतलब इतना ज़बरदस्त निज़ाम है यहाँ पे, जितना पाकिस्तान में आप किसी डॉक्टर को 5,000 का फीस देते हैं ना, किसी डॉक्टर को, वो भी इस तरह चेक नहीं करता जिस तरह इन लोगों ने चेक किया। भाई तरक्की ना इन चीज़ों से होती है मुल्कों की, कि इस तरह के रवैयों से, इस तरह की सहूलियात से। सफाई चेक करें आप, सफाई देखें कितनी ज़बरदस्त है। हर डिपार्टमेंट जो है ना अपने हिसाब से ज़बरदस्त किस्म का साफ़ है। अंदर अब वीडियो नहीं बनाने दे रहा था डॉक्टर, मुझे ममनू होगा, कोई मसला होगा जब मैं चेक करवाने जाऊँ। आपने किसी छोटे शहर में नहीं आना। बड़ी गलतियों में से ये गलती भी है। मतलब ये ताइफ हो गया, औरर हो गया, ये तबूक हो गया, जहाँ पे मैं हूँ, इन शहरों पे नहीं आना आपने। इस तरह के वो मुझे नहीं नाम आते ज़्यादा शहरों के। आपने कोशिश करनी है रियाद जाएँ, जद्दा जाएँ। सबसे पहली कोशिश आपने रियाद की करनी है, कैपिटल है, ऑफिस सारे वहाँ पे हैं। जैसे हमारे इस्लामाबाद में ज़्यादा ऑफिस हैं, तो इसी तरह इनके ज़्यादा कंपनीज़ और बड़े ऑफिस रियाद में है। हर कंपनी का ऑफिस तकरीबन रियाद में ज़रूर है, किसी दूसरे शहर में है या नहीं है, उसका रियाद में ज़रूर है ऑफिस। आपने लाज़िमन कोशिश करनी है रियाद की। उसके बाद आपने जद्दा की कोशिश कर लेनी है, मदीना में हैं ऑफिस। इन शहरों में आपने जो है ना कोशिश करनी है ज़्यादा। इस थकड़ा शहर में नहीं आना आपने। थकड़ा से मुराद ये, हाँ न्योम में कर लें, न्योम में अगर आपका कुछ बनता है, ये तो बुक से आगे है, तो यहाँ पे न्योम में चले जाएँ आप, वो कोशिश कर लें। लेकिन किसी छकड़ा शहर में नहीं जाना आप यहाँ से। अब मतलब मैं शहर से 50 किलोमीटर दूर हूँ, तो शहर तबूक से भी, तो तबूक में भी कुछ ख़ास ऑफिस नहीं है। तबूक को आप कंसीडर कर लें, हमारा कुछ शेखुपुरा कर लें, या कसूर कर लें, या कोई मतलब जो छोटे सिटीज़ हैं उस हिसाब से कर लें। तो कितनी को अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वहाँ पे? अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। आप किसी बड़े शहर में, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, बड़े शहरों की तरफ मूव करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं। तो आपने जो है ना छोटे शहर में नहीं जाना। बड़े शहर में जाएँ, किसी एक जगह पे लग जाएंगे, आपके पास 10 ऑप्शंस और होंगी। आपने जो है ना मतलब यह है कि 7 ऑफिस हैं आपके। आप जब टाइम निकला जाके दूसरी जगह अप्लाई कर दिया, जब टाइम निकला किसी तीसरी जगह अप्लाई कर दिया। यहाँ से अब जाके 50 किलोमीटर दूर मेरे पास शहर है रियाद, यहाँ से पता नहीं 2000 किलोमीटर दूर है मेरे ख्याल से। तो ना जा सकूँ, ना अप्लाई कर सकूँ। ऑनलाइन मैंने आपको पहले बताया कि मसले हैं। ऑफिस जॉब के लिए बहुत से जो दोस्त ना माइंड बना के आते हैं, हम वहाँ पे जाके मतलब सिंपल ऑफिस जॉब कर लेंगे। सिंपल जो ऑफिस जॉब्स हैं ना, वो सारी इन्होंने रिज़र्व कर दी हैं अपने लोकल्स के लिए। सिंपल ऑफिस जॉब से मुराद यह है कि एचआर की जो फील्ड्स हैं वो सारी रिज़र्व हो गई हैं लोकल्स के लिए। अगर आप कैशियर्स की बात करें तो वो रिज़र्व हो गए हैं। कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, कंपनीज़ में नॉर्मल अकाउंटिंग जो है वो रिज़र्व हो गई हैं। उसके अलावा टाइपिंग वगैरह की जो मतलब जितनी आसान जॉब्स हैं ना, ये वाली सारी इन्होंने लोकल्स के लिए रिज़र्व कर दी है। आपको लाजमी कोई ना कोई स्किल सीख के आना पड़ेगा। ये छोटी मोटी जॉब आपको नहीं मिल रही यहाँ पे। पहले ये था कि मतलब जो है ना कोई 4-5 साल पहले
10 साल पहले जो लोग आए हैं जिनको हल्का फुल्का ऑफिस का काम आता था, सिंपल बीए किया, किसी ने बीकॉम किया, वो लोग आके लग गए जॉब्स पे ना। अब नहीं सीन ये वाला, अब यहाँ पे लोकल्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं वो इन जॉब्स के ऊपर। अब आपके पास अगर कोई स्किल नहीं है तो आप यहाँ पे आके ऑफिस जॉब में सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर आपको इस तरह की कोई बगैर आपकी फील्ड की जॉब करनी पड़ेगी। जैसे मतलब मैं इन्वेंट्री पे बैठा हुआ हूँ, लोडिंग वगैरह का काम है मेरा, इस तरह की जॉब हो जाएगी, कोई स्टोर कीपर की जॉब हो जाएगी। इनकी सैलरियाँ 10-10 साल से, 15-15, 20-20 साल से वही हैं। आप कहीं स्विच करेंगे जॉब जाके तो 100-200 बढ़ जाएगी, कहीं पे 100-200 कम है, कहीं पे 100-200 ज़्यादा है। तो जो नॉर्मल जॉब्स है ना ऑफिस वाली, वो नहीं मिलती हैं अब यहाँ पे। 99% वो रिज़र्व हैं लोकल्स के लिए। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ जो हैं, जैसे हमारे वहाँ पे जैज़, बारिश वगैरह है, जोंग, यहाँ पे एसटीसी, जैन, इन कंपनीज़ में भी अब लोकल को हायर कर रहे हैं। पब्लिक डीलिंग की यानी कि जो जॉब्स हैं वो भी लोकल्स के पास चले गई हैं। एयरपोर्ट पे जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो जॉब्स भी लोकल के पास है। अगर सेकंड प्रेफरेंस होती है तो जो अरेबिक स्पीकिंग है वो उनकी प्रेफरेंस है, बाकी एशियंस की वो एंड पे जाके देखते हैं। एक और गलती आपने नहीं करनी है, आपने जो है ना ये डिलीवरी वाली जॉब में नहीं जाना। ख्वारी बहुत ख्वारी है इस पर, ख़ासतौर पे बाइक में तो एक्सीडेंट ही बड़े होते हैं यहाँ पे। रोड्स क्योंकि डिफरेंट है यहाँ पे, जो लोकल सऊदी लड़के हैं वो ऐसे अन्नेवाह गाड़ी चला रहे होते हैं, नहीं देखते किसी को ठोक गई या नहीं ठोक गई, क्या हो गया। तो भाईजान आपने आप अपना मुल्क छोड़ के सारा अपने घर वालों का पूरा ज़िम्मेदारी लेके यहाँ पे आए हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने इन जॉब पे नहीं लगना। उसके अलावा सिक्योरिटी की ये माल मूल में इधर उधर ये सिक्योरिटी वाली जॉब्स हो गई, ये भी ख्वारी ही है ये वाली, ना तरक्की है ना कुछ है इसके ऊपर। आप पीछे से कोई अच्छी डिग्री लेके आए हुए हैं और आके आप इन जगहों पे लग गए हैं, आपकी 12-14 घंटे ड्यूटी है, आप उसके बाद इनके जो ही रह जाएंगे, फिर तरक्की नहीं होनी है आपकी। टेक्निकल बंदा होता है ना कोई, तो टेक्निकल बंदा आस्ता आस्ता काम सीखता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। हमारा ये सीन है कि जैसे हमने जो है ना एक चीज़ ख़राब कर ली, मतलब अपनी फील्ड चेंज कर ली, हम उसके बाद दोबारा अपनी फील्ड में नहीं आ सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो आपने इन जॉब पे नहीं जाना है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि आपने जो है ना 4-5 ऑप्शन रख लेनी है। पहली जॉब मिल गई, पहली हाँ नहीं कर देनी, आप कोशिश करें, थोड़ा सा टाइम लें। बाकी ये है कि हर बंदे के हालात भी डिफरेंट है, कि जिसको पहली मिली उसको पहली सूट कर लिया तो वो पहली कर ले। लेकिन यह है कि अगर आपको पहली नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है जॉब पहली आपकी, तो आप दूसरा तीसरा ऑप्शन कोशिश करके रखें। आप 3-4 जगह से आप जो है ना आपको ऑफ़र होनी चाहिए, आप उनमें फ़ैसला कर सकें। समटाइम ये होगा कि आपकी सैलरी कम होगी, लेकिन आपको ये पता होगा यार यहाँ पे मैं अपनी फ़ील्ड में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस गेन करके तरक्की करूँगा आगे जाके। ये जॉब सुकून वाली है। पहली दफ़ा आप आएँगे, थोड़ा-सा आपको सुकून चाहिए, आप एकदम चीज़ों में घिर जाएँगे, आप मैनेज नहीं कर सकेंगे आप चीज़ों को ना। तो आपने देख लेना, समटाइम सैलरी कम भी होगी लेकिन आपकी अपनी फ़ील्ड होगी, उसको चूज़ करना है आपने। मेरे बहुत से भाई बेचारे खुशफ़हमियाँ पाल के आते हैं, वहाँ जाएँगे पैसा ही पैसा आएगा। भाई नहीं, यहाँ की लाइफ ईज़ी नहीं है। आपने इस चीज़ का ज़हन में रख के आना है, मद्देनज़र आपकी चीज़ें होनी चाहिए कि मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे हर चीज़ खुद करनी पड़नी है। मैं बीमार हो जाऊँगा, मुझे अपना ख्याल भी खुद करना है, मुझे अपने कपड़े खुद धोने हैं, मुझे अपने बर्तन खुद धोने हैं, खाना भी मुझे खुद बनाना पड़ेगा, हर चीज़ मुझे खुद मैनेज करनी है, मेरे साथ कोई भी नहीं होगा। तो अच्छा रूममेट, अच्छा दोस्त मिल जाता है आपको, वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन आपका पहले 99% लोग इसी तरह सर्वाइव करते हैं यहाँ पे, जो खुद से सर्वाइव करना जानते हैं। आपने अपना माइंड में चीज़ रख के आनी है कि परदेस आसान नहीं है। यहाँ पे आपको फूल नहीं मिलेंगे, यहाँ पे 100 कांटे होंगे, कोई एक फूल होगा, ठीक है। रियाल जो है कमाने यहाँ पे वो आसान नहीं है। आपने ये चीज़ पहले ज़हन में रख के आनी है कि यहाँ पे मुश्किलात आएंगी और फिर मैं उन मुश्किलात का मुकाबला करूँगा, तब इंशाअल्लाह ताला आप सर्वाइव करेंगे यहाँ पे आगे। एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, बड़ा बंदे को जो है ना दुख होता है उसके बाद। तो आपने जो है ना ज़हन वहाँ से बना के आना कि भाई यहाँ पे आके मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ऑफिस जॉब वाले बेचारे जो होते हैं वो सोल होते हैं, मतलब उस तरह से हार्ड वर्किंग नहीं ना होते वो, उनकी बॉडी उनको मतलब उन्होंने ऑफिस में ही काम किया पहले या स्टडी किया, यूनिवर्सिटी कॉलेज से आ रहे हैं, हार्ड काम नहीं कर सकते, मुश्किल होता है उनके लिए। तो उन्होंने ये चीज़ ज़हन बना के आना कि यार हमारा काम कर लेंगे, पहले ही घर में कोशिश करेंगे, वहाँ से प्रैक्टिस करके आए, खाना वाना हर चीज़ आपको करनी आती हो, यहाँ के ताकि मुश्किल ना हो आपको। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है। तबीयत मेरी ख़राब है तो ठीक हो गई, तो फिर बाकी इंशाल्लाह बनाऊँगा।